आज से 1 साल पहले हमारा घर किस कंडीशन में था और आज किस कंडीशन में है। सबसे पहली बात तो सुबह-सुबह की ये रूटीन होती है हमारी, जो हम स्टॉक खोलते हैं और उसके बाद स्टॉक को सेट करते हैं। स्टॉक में से सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं, कौन-सी चीज़ प्रॉपर है, कौन-सी नहीं है। फिर भी बीच में कोई ना कोई मिस्टेक निकल आती है और हम लोग हर चीज़ को जैसे शॉप्स में होता है ना कि कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो सबसे पहले उसे काउंट किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसके अंदर कोई फ़ॉल्ट हो तो उसे साइड पे कर दिया जाता है। तो बस यही सुबह की रूटीन होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आए है चाय तो मेरी काली से हो गई उबल उबल के। बाबा के इंतज़ार में दूध लेने गए थे बाबा, सब काली हो गई है चाय। चलो देखते हैं क्या बनता है। मैं गिलास पानी देते हैं, भी आई हूँ बाहर से। तुम्हें कोई यहाँ हमारे लिए बन रहे हैं चने बॉयल हो रहे हैं। सुबह ही सुबह मैंने बाबा आज फिर से ये लाए हैं। संडे वाले दिन हमेशा ये आते हैं। वो एक सैटरडे और एक संडे को, या संडे या सैटरडे, ज़्यादा तो संडे को आते ज़्यादातर हैं। ये हमारे घर संडे को आते हैं। तो जी ये आगे हैं नान और ये आगे हैं चने। सुने आपने नान तल के खाने हैं या ऐसे ही हैं? नान तल के दूं या ऐसे ही? अच्छा ठीक। ऐसे ही दे मम्मा मुझे। और ये क्या है? ये घी है, मक्खन। घी है कि मक्खन है? मक्खन मक्खन। अच्छा। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद ना हम लोग संडे वाले दिन मिल के सब नाश्ता करते हैं, बल्कि सैटरडे का भी दिन होता है जब काशिफ़ की छुट्टी होती है, यानी कि सुबह-सुबह बच्चे 6 बजे, साढ़े 6 बजे घर से चले जाते हैं और साथ काशिफ़ भी चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कैंटीन लगानी होती है स्कूल में और बच्चे उनके साथ ही चले जाते हैं सुबह बहुत जल्दी। काशिफ़ तकरीबन 6 बजे, साढ़े 6 बजे ही निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें कैंटीन का काम जल्दी-जल्दी करना होता है और बच्चे भी उनकी वजह से बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो लिहाजा हफ़्ते में 1 दिन ऐसा होता है जिसमें 2 दिन ऐसे होते हैं, हफ़्ता और इतवार, जिसमें काशिफ़ और फैमिली पूरी मिल के नाश्ता करती है, वरना नाश्ते का इतना मज़ा नहीं आता। जो ड्यूटी काशिफ़ ने जाके वहाँ पे ऑफ़िस में देनी होती है, ट्रैकिंग नंबर लगाने होते हैं पार्सल्स पे, क्योंकि यहाँ से घर से सारे पार्सल पैक हुए हुए ले जाते हैं और फिर ट्रैकिंग आईडी उनका काम होता है लगाना। तो वो पार्सल जो सैटरडे और संडे के होते हैं वो फिर घर बैठ के इस तरह मतलब घर से ही लगा के ले जाते हैं ट्रैकिंग आईडी और फिर उसके बाद जमा करवा देते हैं। तो हमारा माशाल्लाह से काम होलसेल का है, हमारा कोई भी पार्सल छोटा नहीं होता, सारे पार्सल बड़े-बड़े होते हैं, 3 सूट, 4 सूट, 5 सूट, 10 सूटों वाले। बच्चे माशाल्लाह से मैंने तीनों बच्चों को ऐसी आदत डाली है कि मेरी तीनों बेटियां नहाए बगैर रह नहीं सकती। माशाल्लाह जो छोटी वाली बेटी है, अगर मैं किसी दिन स्किप कर दूं या मुझे टाइम ना मिल पा रहा हो ना, तो ये छोटी वाली वॉशरूम में जाके खड़ी हो जाती है और आवाज़ें लगाती है कि मम्मा आज मैं रह गई हूँ, नहाना है मैंने। तो इसको ऐसी आदत है नहाने की कि जब तक फ्रेश ना हो जाए, नहा ना ले, कपड़े ना चेंज कर ले, इसे मज़ा नहीं आता और बड़ी ही खुश होकर नहाती है। इसी तरह दोनों बाकी बच्चियाँ भी हैं, उनको भी बचपन से आदत डाली है, डे 1 से जब पैदा हुई थी तब से ही उन्हें रोज़ाना नहाने की आदत डाली हुई थी। तो इसीलिए उनका भी यही सिस्टम है कि वो अब तो खैर माशाल्लाह से बड़ी वाली अपने आप को खुद दोनों मैनेज कर लेती हैं, नहा लेती हैं, लेकिन छोटी वाली को भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि छोटी है बहुत ना, तो वो वॉशरूम में पानी ही या शैम्पू ही रोड़ने के लिए जाती है ज़्यादातर। तो इसलिए फिर मैं उसको अभी तक करती हूँ। वैसे वॉशरूम माशाल्लाह से तीनों को मैंने 2 साल 1.5 साल की उम्र में सिखाया था, तो तीनों खुद ही कर लेती थी और हुरैन भी अभी खुद ही करती है। सिर्फ कभी कभी मुझे पीछे जाना पड़ता है हैंड वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि वो हाथ धोए बगैर ही सम टाइम निकल आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना हाथ धुले बगैर बाहर ना निकालूँ, और कभी कभी वो खुद भी वॉश कर लेती है, बट बच्ची है ना तो ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल पहले हमारे घर की क्या कंडीशन थी और अभी हमारे घर की क्या कंडीशन है। घर का कोना कोना हम लोगों ने सजाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। 1 साल पहले हमारे घर की बहुत कंडीशन ख़राब थी। ये वॉच मैं वॉल क्लॉक ये मैं लेके आई हुई थी वहाँ से मरी से हम लोग लेके आए थे, लेकिन अभी तक हमने लगाई नहीं थी। काशिफ़ ने बोला था कि पेंट वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो फिर हम ये लगाएंगे। तो फाइनली काशिफ़ साहब आज हमारी वॉच को टांग रहे थे। वॉच नहीं सॉरी इसको कहते हैं वॉल क्लॉक। बहुत सारे लोगों ने पिछली दफ़ा मैंने जब ये वॉच वॉल क्लॉक दिखाई थी तो मुझे बोला कि आप ही वॉल क्लॉक होता है, वॉच नहीं होता। तो सम टाइम जो है ना वो कुछ ऐसे ही बस भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत था और काशिफ़ जगह जगह कोने कोने में घुस रहे थे, एक एक चीज़ को सेट कर रहे थे। माशाल्लाह से काशिफ़ की नेचर बहुत अच्छी है। मैं सारा दिन जो है वो पार्सल्स बनाती हूँ, ऑर्डर्स लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर भी काम होता है, घर का खाना पकाना, सफाइयाँ करना, ये सारा कुछ। शाम की जो रूटीन होती है वो मेरी रोज़ाना यही होती है कि मैं खाना बना के बच्चों के लिए पूरे 1 दिन का रख देती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी चिकन और चने, और चिकन के साथ चनों के साथ हम लोग बना रहे थे वाइट चावल, बॉयल चावल, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जो हानिया है ना वो बहुत बीमार है। उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी पिछले काफ़ी दिनों से, उसको डायरिया टाइप हुआ था। तो उसको आज दवाई दिलाने के लिए भी लेके गए थे काशिफ़, बल्कि जा ही रहे थे, और मैं बना रही थी बॉयल चावल क्योंकि उसे दही के साथ चावल देने थे और हम लोगों ने अपने लिए सालन बना लिया था चावलों के साथ। तो घर का जो कोना कोना है उस पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। 1 साल के अंदर अंदर हमारे घर का माशाल्लाह से काफ़ी सारा काम हो गया। आपके सामने है, पहले तो इस घर की खिड़कियां भी नहीं थी, चौकाटे भी नहीं लगी हुई थी जिसे बिडिंग बोलते हैं, घर की सीलिंग, अलमारियां, कुछ भी नहीं था। साल पहले की बात है जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। 4 साल हो गए हमारे घर को शिफ्ट हुए हुए, और 1 साल पहले हमारा घर
में बहुत सारा काम रहता था, बिल्कुल इस घर की कंडीशन देखने वाली नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इस घर में हम लोगों ने कर ली। आज मैं अपना स्टॉक खोल रही थी सुबह के टाइम पे, ये नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है, नेक्स्ट डे की सुबह का दिन है, मतलब बच्चे सारे स्कूल चले गए थे तो मैं साथ सोती नहीं हूँ। फिर मैं बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, माशाल्लाह से मेरे लिए करने को बहुत सारे काम होते हैं, मैं बिल्कुल भी फिर सोती नहीं हूँ। बहुत दिल करता है नींद पूरी कर ले, सो जाए, लेकिन काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि फिर बंदा सोच में पड़ जाए और फिर बंदा कह के रहने दें। इससे बेहतर है बंदा सारे काम कंप्लीट कर ले। तो दिन भी वैसे भी इतना तेज़ी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। तो सुबह उठ के मैंने पहले खोलना था स्टॉक, नया वाला स्टॉक, और ये जो पीछे पार्सल रख के आई हूँ दरवाजे के पास, ये वाले हमारे जाने थे। आज ट्रैकिंग आईडी लगी हुई थी इन्हें, कुछ हमारे कमरे में भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो ट्रैकिंग आईडी लगवा के उसके बाद हमने भेजने हैं। तो ये वाला एक जो था ये अभी जाना था डिस्पैच होने के लिए, और साथ साथ हमारे मतलब 1-1, 2-2 बोरे, 3-3 बोरे, 4-4 जितने भी बनते हैं वो डिस्पैच होते रहते हैं साथ साथ। तो हम कोई भी पार्सल घर में रखते नहीं हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है घर छोटा सा है, 2 कमरे हैं, साथ के साथ हम लोग पार्सल बनाते हैं, जो जो बनते जाते हैं पैक करते हैं और साथ भेज देते हैं। ये वाला स्टॉक जो अभी मैंने खोला है ना, ये पेंडिंग है, ये सरप्राइज़ है, ये एकदम नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने कुछ बच्चों के लिए कपड़े निकाले हैं, कुछ अपने लिए निकाले हैं। अभी इनको हम लोगों ने स्टिच करवाना है क्योंकि आगे आ रही हैं सर्दियाँ, और छोटी बच्चियों के तो चले हम रेडीमेड ले लेते हैं, सर्दियों में चल जाते हैं। बट मेरी बड़ी बेटी महरमा जो है उसके सिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बड़ी हो गई है, तो वो जीन्स शर्ट पैंट वगैरह इससे निकल चुकी है, और अभी वैसे भी उसे शलवार कमीज़ वगैरह इस तरह की ड्रेसिंग करवाती हूँ, तो स्टिच करवाने पड़ते हैं उसके लिए। 1 साल में हम लोगों ने माशाल्लाह से अपने बहुत सारे काम पेंडिंग वाले किए, जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम करेंगे। और अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये भी नहीं हमने सोचा था कि हम इस घर में एक नई सुई भी ख़रीद सकेंगे, बट अल्लाह ताला की ज़ात है ना, वो बड़ी बेनियाज़ है। वो अपने बंदे को कहाँ कहाँ से रिस्क अता करती है, ये सोच है। रिस्क से याद आया कि यहाँ पे चिड़ियों का खाना हमेशा की तरह मैं एक बर्तन रखती हूँ जो कि ख़राब हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, तो मैं इसमें ना जो भी बचा कुचा सालन, रोटी के पीसेस, जो भी चीज़ होती है दस्तरखान से भी जो भी हम समेटते हैं चीज़ें, चावल के ज़र्रे, हर चीज़, वो मैं इस बाउल में डालती रहती हूँ। एक दिन में सारा जो भी जमा होता है मटीरियल, वो फिर मैं शॉपर में डाल के बाहर चिड़ियों को, या बाहर मुर्गियाँ, या बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो भूखे बेचारे फिर रहे होते हैं खाने की तलाश में, मैं बाहर डाल आती हूँ, तो वो खा लेते हैं। और पहले तो मैं छत पे डालती थी, बट अब छत का रास्ता बंद हो चुका है, बिल्कुल भी जाने की वहाँ पे वो नहीं होती है, लॉक लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग अब बाहर डाल देते हैं। और बस अब आखिरी जो मेरा काम होता है ना, बर्तन धो के इसके बाद मैंने करना होता है किचन की सफाई करके, सारी सफाइयाँ करके ना, इसके बाद मैंने लोगों के ऑर्डर्स लेने होते हैं। हमारे घर में ना पहले बहुत अंधेरा होता था। मैं जब यहाँ किचन में काम कर रही होती थी या व्लॉग बनाती थी या कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि सिस्टर आपके व्लॉग में बहुत अंधेरा होता है, आपके घर में लाइट नहीं होती, आप थोड़ा सा अपने घर में लाइट का इंतज़ाम करें, ये करें वो करें। तो मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी फील होती थी कि जो भी है घर के अंदर जो है ना, वो लाइट अगर कम हो तो व्लॉग बड़ा डार्क सा बनता है, डल सा बनता है। तो इस चीज़ को मैं बड़ा वो सोचती थी कि मैं कभी ना कभी अपने घर में लाइटों का ज़रूर वो करवाऊँगी, अपना शौक़ भी पूरा करूँगी। और दूसरा ये कि लाइट्स होनी चाहिए घर में, रोशनियाँ होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी टीवी लाउंज की जो सीलिंग है ना, वो मुकम्मल करवा ली। और सीलिंग की वजह से माशाल्लाह से हमारा घर बड़ा जगमगा उठा है। अब ज़्यादा तो नहीं, सारा दिन तो नहीं, लेकिन जब मुझे काम की ज़रूरत होती है किचन में, या फिर मैंने व्लॉग बनाना होता है, तो हम सारी लाइट्स ऑन करते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, घर जगमगा रहा होता है। तो वैसे तो हमारे सारा दिन लाइट्स ऑफ रहती हैं, लेकिन जब कोई ज़रूरी काम हो, व्लॉग बनाना हो, या कोई ऐसा काम हो जिसमें लाइट की ज़रूरत पड़े, तो फिर हम लोग लाइट्स ऑन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो जी लिहाजा उस वजह से हम लोग ना अब मुझे व्लॉग बनाने में मज़ा भी आता है। और अभी मेरा जो व्लॉग है ना, उसमें काफ़ी रोशनियाँ होती हैं। ये बात मैंने एक दफ़ा काशिफ को बोली थी, मैंने कहा हमारे घर में इतना अंधेरा होता है और मुझे अंधेरे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे रोशनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और अल्लाह ताला ने मेरी शायद बात सुन ली, अल्लाह ताला ने शायद मेरी फ़रियाद सुन ली, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया कि हमने अपने घर में रोशनियाँ ही रोशनियाँ कर डाली। जिस दिन यकीन करें सीलिंग हुई थी ना, उस दिन मेरे लिए इतना बड़ा खुशी का दिन था। जब टीवी लाउंज में हमारे सीलिंग ऑन हुई थी, लाइट्स लगी थी, तो मैं उस दिन पे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने जो सोचा है अल्लाह ताला ने पूरा किया है, जो जिस चीज़ की ख्वाहिश की अल्लाह ताला ने उसे पूरा किया है। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या हो सकता है। इंसान को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला की यही, अल्लाह ताला को शायद मेरी आदत पसंद आई, या मेरी वो कहते हैं ना कि कुछ बंदे को का अल्लाह ताला को अच्छा भी लग जाता है कि मैं हर चीज़ में शुक्र अदा करती थी। मैंने कभी किसी चीज़ में मायूसी नहीं की, और हमेशा मैंने यही सोचा कि मैं कुछ भी करूँगी, मेहनत करूँगी, लेकिन अपने बलबूते पे करूँगी सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर वो ख्वाब, हर वो चीज़ मैंने आज अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे पूरी की। अपना शौक़, हर चीज़ का शौक़ मैंने अपने मेहनत के ज़रिए शौक़ पूरा किया, जिसे मैं सिर्फ सोच सकती थी। मैं ये नहीं सोच सकती थी कि मतलब आज मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। मैं जस्ट सिर्फ सोचा करती थी कि कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करेंगे, बट इतनी जल्दी करेंगे ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था।
एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मोस्टली लड़कियां मेरे पास आती हैं, मुझसे पूछती हैं कि सिस्टर ये सारा कैसे होगा, यूँ होगा यूँ होगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ, ख़ुद एतमादी और ख़ुद अपनी मदद आपके तहत अगर इंसान मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ही खोलता है। जो इंसान दूसरों के आगे हाथ फैलाता है और दूसरों से उम्मीदें बांधता है ना कि कोई दूसरा ही उसको करके देगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो इंसान अपनी मदद आपके तहत नहीं करना चाहता, अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता, खुद वो एफ़र्ट और मेहनत नहीं करता, तो अल्लाह ताला भी उसे कहता है कि बस ठीक है, तुम लोगों से ही मांगते रहो। ये बात एक फ़ैक्ट है, ये एक हकीकत है। मैंने अपने ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ आजमाई है कि जब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, दूसरों के आगे अपने हाथ फैलाओगे और कहोगे कि दूसरा ही हमारे लिए कुछ करेगा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे, आप अपने लिए खुद हाथ पाँव नहीं हिलाओगे, अल्लाह ताला भी आपकी मदद तब तक नहीं करता। और हमेशा यही सोच के अच्छी नीयत के साथ अगर आप कोई भी काम करते हो, कितनी भी मेहनत करते हो, तो वो ज़ाया नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती, उसका नेमल बदल आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।